नमस्कार, मैं मीनाक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका समाचार भारत टीवी पर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में लगभग 26 करोड़ की लागत की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के साथ ही कई विधायक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से जब चमोली में आई आपदा पर विपक्ष के आरोपों को लेकर सवाल किया तो मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि विपक्ष को चमोली में आई आपदा पर बोलने का बिल्कुल अधिकार नहीं है, क्योंकि जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो कांग्रेस के नेता उस समय विदेश में थे और कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने नेताओं की फोटो को दिल्ली में लड्डू खिला रहे थे, इसलिए विपक्ष को सवाल करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आपदा से कैसे निपटा जाए, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और राज्य सरकार इस दिशा में ठोस कदम भी उठा रही है, क्योंकि आपदा जैसे मामलों पर राज्य के कई बड़े इंस्टीट्यूट और विश्वविद्यालय भी शोध कर रहे हैं। बोलने का हक नहीं है। ताजी केदारनाथ की आपदा हुई थी, ये अपने नेता तो उनके विदेश में थे, लेकिन दिल्ली में जाके उनके फोटो को लड्डू खिला रहे थे और 3 दिन तक इनको ये होश ही नहीं था कि उत्तराखंड में क्या हो गया है। तो उनके पूछने का अधिकार ही नहीं है, उनका अधिकार समाप्त है। और आप सबकी जानकारी में है, मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं से जो हमारे दायित्वधारी हैं उनके साथ में और सवेरे जिला योजना समिति की बैठक के साथ और अब विश्वविद्यालय में कुछ लोकार्पण और शिलान्यास यहाँ पर किए गए हैं। अभी तक लगभग 20 घंटे 18 घंटे से मैं इधर क्षेत्र में हूँ। एक तो मैं जो मुझे सबसे बड़ी खुशी भी है और जो मुझे यहाँ पर उसकी अनुभूति भी हुई है, जो पति की पैतृक संपत्ति में जो अधिकार का निर्णय राज्य की कैबिनेट ने लिया है, उसका पूरे राज्य में और राज्य के बाहर व्यापक स्वागत हुआ है और मुझे विश्वास है कि आने वाले कुछ वर्षों में इसके व्यापक परिणाम देखने को मिलेंगे। राज्य की जो जीडीपी है उसमें भी इसका असर भविष्य में आएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि एक क्रांतिकारी सोच, एक क्रांतिकारी परिवर्तन हमारी सोच में आएगा और महिलाएं जो हम बराबरी के हक की बात करते हैं, बराबरी के योगदान की बात करती हैं, तो आज अब इस हालत में होंगी कि वास्तव में वो बराबरी के साथ योगदान, परिवार हो, चाहे समाज हो या फिर राज्य हो, उसमें वो बराबरी का योगदान कर सकेंगी। इसरो है, ISRS है, इसके लिए वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है, तमाम ऐसी संस्थाएं हमारे पास, विश्वविद्यालय, हमारे विश्वविद्यालय में अनेक प्रोफेसर हैं जो इस पर लगातार काम कर रहे हैं। और अभी हम लोगों ने स्टेट की ओर से भी हमने इसके लिए कुछ एक कमेटी बनाई है। प्राकृतिक आपदा है, लेकिन हाँ, आपदा के प्रभाव को हम कैसे कम कर सकते हैं, ये बड़ा विषय है। आज आईटी का युग है और ये तमाम तरह के जो वैज्ञानिकों से राय करके और ऐसे कुछ सिस्टम की अर्ली वार्निंग सिस्टम उसको डेवलप करने का प्रयास हो रहा है। और आपको मैं बता दूं कि देश में सबसे पहले ये जो आपदा प्रबंधन विभाग अलग से बनाया गया, मंत्रालय बनाया गया, विभाग तो पहले से था, मंत्रालय जो बनाया गया सबसे पहले उत्तराखंड ने बनाया है। और आज जो उत्तराखंड की SDRF है वो देश में नंबर 1 है। अभी आपको ध्यान होगा जब ये आपदा हुई तो जो रोथिंग गार्ड और रेनी नदी पर, रेनी घाट पर जो झील बनी, वहाँ सबसे पहले अगर पहुँचने का काम किया है तो SDRF ने किया है। तो हमारी टीम बड़ी सक्षम है,
देश में भी कहीं आपदा आती है तो हमारी टीम वहाँ पर जा करके और अपना काम करती है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।